आपने लंबे जो फहरिस्त बता रहे हैं कि मुकदमे हैं, आप देखिए इधर 3 दिनों में लगभग 2-3 मुकदमे हमारे ऊपर फिर फर्जी लिखाए गए हैं। हमारे लोगों को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जितने मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए हैं या लगाए गए हैं, सब में मैं बरी हूँ बाइज्जत। हमारे ऊपर यही जो 1-2 इधर नाजायज़ लगाए गए हैं, उसको छोड़ के मेरे ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं है। जब मैं चेयरमैन 2012 में जीता तो 1 साल के भीतर लगभग 20 से 21 अधिशासी अधिकारी हमारे यहाँ चेंज कराए गए और उस परिस्थिति में काम नहीं करने दिया गया है। लेकिन चंद 1-2 संगठन के अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ रुपए पैसे लेकर और उन्होंने मेरा टिकट कटवाने का काम किया। कौन है? लट्टू का इतना बड़ा जो है समा बन गया है कि विरोधी एकदम बौखला गए। क्या है, लट्टू नाचेगा इस बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। जब टीम इंटरनेट की आवाज ने आपसे कहा कि हम आपको गोंडा निकाय चुनाव के हर बड़े चेहरे से मिलाएंगे, तो एक बड़ा चर्चित चेहरा कैसे छूट सकता है? नाम है निर्मल श्रीवास्तव। निर्मल श्रीवास्तव के चर्चाओं के पीछे कई सारे किस्से और कहानियां हैं। अगर हम किस्सों की बात करें तो 2012 में जब ये 17,881 मतों से विजयी होकर गोंडा में इन्होंने लट्टू नचाया और उसके बाद ये अपना कार्यकाल किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। एक और किस्सा निर्मल श्रीवास्तव से जो जुड़ा है वो भी जनपद में काफी मशहूर रहा। वो किस्सा था 2015 में पंडित सिंह से जुड़ा। विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह जो कि वर्तमान में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, उनसे कुछ झड़प हुई थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। बाकी निकाय चुनाव का माहौल है, निकाय चुनाव पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस चुनाव के बिजी माहौल में। 2015 के उस किस्से के बारे में आप हमको थोड़ा सा बताइए जब आपका पंडित सिंह से कुछ विवाद हुआ था। देखिए, माननीय मंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता था और माननीय मंत्री जी से हमारे राजनीतिक मतभेद कुछ भी रहे हों, लेकिन हमारा कभी व्यक्तिगत विरोध उनसे नहीं था और उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को भी मिला। कभी हमारा उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं था। इस समय आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, चुनाव का माहौल है, कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, आप देखे होंगे कि 2006 का मैं चुनाव लड़ा जी। और उस समय अगर गिनती हो जाती 2006 के चुनाव में तो 70% में मैं अकेले था, 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग थे, लेकिन साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम दे के चुनाव निरस्त करा दिया गया। 2012 में चुनाव हुआ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और लगभग 18,000 वोट मुझे मिला और समाजवादी पार्टी को उस समय मैंने लगभग 8,000 वोटों से पराजित किया था और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2,500 वोट पाई थी। जी, भारतीय जनता पार्टी से उस समय माया शुक्ला चुनाव में थी और निर्दल के तौर पर कमरुद्दीन उर्फ कमर, जो कि अब दुनिया में नहीं है, मनीष अग्रवाल, कई लोग मैदान में थे। जी, इस समय चुनाव चल रहा है, आप जनता के बीच में उतर रहे हैं, कैसा जन समर्थन आपको मिला? दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए, जनता का समर्थन हमेशा मेरे साथ रहा है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। हमने बताया तो कि 2006 में जब मैं चुनाव लड़ा तो गिनती होती तो 70% में मैं अकेले था, 30% में सारे लोग थे। 2012 का चुनाव हुआ, 18,000 वोट मुझे मिले और 2017 में मेरी माताजी चुनाव लड़ी थी, तब भी 12,000 वोट मिले और आज भी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि मैं हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। वो मेरे जहाँ भी मुझे आदेश निर्देश करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, जनता मेरे साथ। 2012 में जब आप निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे, चेयरमैन हुए थे, कार्यकाल बहुत दिनों तक नहीं चल पाया था, क्या वजह थी? देखिए, जब उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपने देखा होगा कि जब मैं चेयरमैन 2012 में जीता तो 1 साल के भीतर लगभग 20 से 21 अधिशासी अधिकारी हमारे यहाँ चेंज कराए गए और 5 जेई चेंज कराए गए, अकाउंटेंट का ट्रांसफ़र करा दिया गया और उस परिस्थिति में काम नहीं करने दिया गया। और अगर हमको 1 साल का जो कार्यकाल था उसमें भी मैंने बहुत सारे काम किए जी। और मेरी नीयत अच्छी थी, मुझे 5 साल का अनुभव भी है और मैं उस अनुभव के आधार पर ये बोल सकता हूँ कि मैं अच्छा काम कर सकता। 2017 में आपकी माताजी चुनाव लड़ रही थी, हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, माताजी चुनाव लड़ रही थी, उस समय हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया हुआ था, आखिरी 10 दिन में डिसीजन लिया और
माता जी भी हमारी अस्वस्थ थी, कहीं निकल नहीं पा रही थी। और 10 दिन के चुनाव में आप समझ लीजिए तब भी उनको निर्दलीय के रूप में 12,000 वोट मिले थे। इस बार आप टिकट की मांग कर रहे थे, आपका टिकट काट दिया गया। आपने बताया कि कुछ वजह रही, क्या वजह थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, उसका संगठन बहुत अच्छा है, उसके लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद 1-2 संगठन के अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ रुपए पैसे लेकर और उन्होंने मेरा टिकट कटवाने का काम किया। कौन है ये लोग? नहीं, वो हमसे जब शीर्ष नेतृत्व पूछेगा उनको मैं ज़रूर बताऊंगा। शीर्ष नेतृत्व पूछेगा। इस बार के आपके मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? 5 काम कोई आप हमें बताइए। देखिए, सीवर लाइन की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जी। सीवर लाइन के लिए हम लोग पिछली बार भी जब हम चेयरमैन थे तब हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग की थी। हम लोगों की बाहर से टीम आई हुई थी, हम लोगों ने पूरा मैप तैयार कर लिया था, लेकिन हमने बताया कि इतनी बाधा डाल दी गई इसलिए नहीं हो पाए। सीवर लाइन की प्राथमिकता रहेगी। हमारे यहाँ देखा होगा आप, गुड्डूमल चौराहे और भरत मिलान चौराहे पर जाम की समस्या बहुत रहती है। उसके लिए चुनगी गोदाम में नगर पालिका की हमारी ज़मीन स्वयं की पड़ी हुई है, उसमें हम लोग पार्किंग की व्यवस्था और महिलाओं के लिए कहीं टॉयलेट नहीं है उसकी व्यवस्था करेंगे। और यही स्थित रानी बाज़ार में है, वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था और लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था, जेंट्स टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा जो है, यहाँ पीएफ घोटाला हुआ था सपा सरकार में लगभग 3 करोड़ रुपए, और उसमें अध्यक्ष जी को सारी जानकारी थी, अध्यक्ष जी को सारी चीज़ पता थे, उस पर साइन होके उनके घोटाला हुआ है। मैं चुनाव जीतता हूँ तो उन कर्मचारियों के घोटाले जिन्होंने किए हैं उनको पैसा दिलाने का और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर। निर्मल जी, आपने बताया कि नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जो ये चाह रहे थे कि आपको टिकट ना मिले, पैसे देने का आपने मतलब पैसे लिया उन्होंने, ऐसा आपने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जब हमसे बात की गई, मतलब हमारे द्वारा जब ये पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक साफ स्वच्छ छवि का आदमी उनका प्रत्याशी बने। ऐसे में वो बोल रहे थे कि आपके ऊपर एक लंबे आरोपों की फेहरिस्त है, एक लंबे मुकदमे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आज आपने लंबे जो फेहरिस्त बता रहे हैं कि मुकदमे हैं, आप देखिए इधर 3 दिनों में लगभग 2-3 मुकदमे हमारे ऊपर फिर फर्जी लिखाए गए। हमारे लोगों को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आज लगातार 4-5 दिन से जो हमको सुनाई दे रहा है, कहीं पैसा बांटने का काम करते हैं, एक लिफाफा सफ़ेद रंग का, उसमें 2 500 के नोट और बुला के पैसे देने का लोगों को काम कर रहे हैं। पता चल रहा है कि कल सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल है उसके प्रांगण से पैसा बांटा जा रहा है, फिर उसके बाद जाके आज बरियारपुरवा में बांटा जा रहा है, फिर जाके रानी जोत में बांटा जा रहा है। आपने पैसे बांटने का आरोप लगाया, मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक कारणों से आपके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं? बिल्कुल, राजनीतिक जितने मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए हैं या लगाए गए हैं सब में मैं बरी हूँ बाइज्जत। हमारे ऊपर यही जो 1-2 इधर नाजायज लगाए गए हैं उसको छोड़ के मेरे ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं है। निर्मल जी, एक बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, दोनों के मंत्री नेता सभी उतरे हुए हैं मैदान में। कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है चुनाव? देखिए, जनता यहाँ चुनाव लड़ रहे, निर्मल नहीं लड़ रहा है। निर्मल के साथ यहाँ हर युवा निर्मल बन के चुनाव लड़ रहा है, हर बुजुर्गवार मुझे बेटा मान रहा है, हर महिलाएं मुझे बेटा मान रही हैं, हर बहन अपना भाई मान रही है। तो मैं कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ? चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही। निर्मल जी ने बताया जनता चुनाव लड़ रही। आपके भगवे गमछे का कलर अभी तक नहीं बदला। देखिए, हमारी विचारधारा जो है वो कभी नहीं बदलेगी। हमारी विचारधारा है और मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जो दिखावटी हो, जो बनावटी हो। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं हम उनके साथ। ये है निर्मल श्रीवास्तव, एक युवा नेता जिन्होंने पूरे दम के साथ चुनाव में निर्दलीय तौर पर दावेदारी की है। एक बार ये निर्दलीय लड़कर चुनाव में विजय भी हासिल कर चुके हैं 2012 के चुनाव में। अब क्या इस बार क्या नतीजे आएंगे वो समय आने पर पता चलेगा। कुछ समर्थकों से भी बातचीत करते हैं। अवध केसरी सेना लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाने वाली एक यहाँ का संगठन कह लें, स्थानीय तौर पर चीनी मिल के मुद्दा हो चाहे किसी भी भ्रष्टाचार का हो, निर्मल श्रीवास्तव के साथ नजर आ रहा है।
हाँ बिल्कुल जो है नज़र आ रहा है और उसके कई कारण है जी। सबसे बड़ा कारण है कि निर्मल भैया का व्यक्तित्व और जो निचले तबके की मदद, इन जो अब तक काम किए हैं एकदम निम्न तबके से लेके और अपर तबके, हर तबके के साथ काम किए हैं और इनको एक बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ घेरा जा रहा है। जो विरोधी लोग जो है षड्यंत्र बना रहे हैं उन पर मैं एक कैसा षड्यंत्र? यही जो है इनको किसी तरीके से हराया जाए, चाहे वो पैसे के दम पर हराया जाए, चाहे इनको मुकदमे लाद कर हराया जाए या जेल भेज कर हराया जाए, किसी तरीके से कई प्रकार के। जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जो है संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं तो दुर्योधन भी जो है उनको षड्यंत्र के तहत बांधने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि विरोधी जितने भी षड्यंत्र करेंगे उनका षड्यंत्र काम नहीं वाला, क्योंकि आज जो मैं घर घर जाके मैं भी वोट आज जो है करीब 10-12 दिनों से मांग रहा हूं और लगातार लोगों से मिल रहा हूं, मैं ये महसूस कर चुका हूं कि ये इलेक्शन अब निर्मल श्रीवास्तव लड़ ही नहीं रहे हैं। ये इलेक्शन गोंडा की जनता लड़ रही है। 5 साल के बच्चे से लेके 90 साल तक के बुजुर्ग लड़ रहे हैं। 10 साल की जो है बहनों से लेके माताएं इलेक्शन लड़ रही हैं। कुल मिलाकर ये इलेक्शन गोंडा की जनता लड़ रही है और इसी वजह से लट्टू का इतना बड़ा जो है समा बंध गया है कि विरोधी एकदम बौखला गए हैं। क्या लट्टू नाचेगा इस बार? लट्टू इतना जोर से नाचेगा कि समझ लीजिए कि विरोधी उस लट्टू की नाच में एकदम ताता थैया करेंगे जो है। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं, लट्टू नाचेगा? बिल्कुल नाचेगा। कितने रफ्तार से नाचेगा? इतनी तेजी से नाचेगा कि विरोधी उसमें नाच के घन चक्कर हो जाएंगे। ये है निर्मल श्रीवास्तव के समर्थक, ये निर्मल श्रीवास्तव के समर्थक है। निर्मल श्रीवास्तव जी ने अपने वादे गिनाए। अब देखना यह होगा कि इन गोंडा की नगरपालिका सीट पर कौन काबिज होता है। गोंडा की किसके बाजुओं में है ताकत जो गोंडा की नगरपालिका सीट के जो दाग है उनको साफ कर पाएगा।